कहते हैं ना, जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे, आप सब करके आपने देख लिया हो, फिर उसके बाद सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। आपको प्रेयर करनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप प्रेयर कीजिए, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात है आज से 3 साल पहले की। मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ। उसको बहुत फ़ीवर हो रहा था, 12-13 दिन से उसका फ़ीवर टूट ही नहीं रहा था। हर 6 घंटे, 4 घंटे के बाद उसको फ़ीवर आ रहा था। ऑल्दो एंटीबायोटिक्स भी चल रहे थे, फ़ीवर की मेडिसिन्स चल रही थी, हर तीसरे दिन हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, ब्लड टेस्ट हो गए, कुछ नहीं आया। पर पता नहीं फ़ीवर नहीं टूट रहा था। तो 12-13 दिन हो गए थे और एक दिन शाम को इसको वॉमिट आई और ये वॉमिट करने के लिए वॉशरूम में गया और ऐसे लूज़ मोशन भी साथ में ही हो गया। तो मैंने जब इसका मोशन और वॉमिट देखा तो उसमें ब्लड था और जब मैंने वो ब्लड देखा ना तो उस टाइम पे मेरे हाथ पैर कांपने लग गए और मैं रोने लग गई और मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि देखो ज़रा ये ब्लड है। ऑल्दो बाथरूम की लाइट ऑन थी फिर भी मैं फ़ोन का कैमरा ऑन करके देख रही थी कि ये सच में ब्लड है क्या? तो जब मैंने देखा तो वो सच में ब्लड था और उस टाइम पे मेरी मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी। फिर मैंने तुरंत बाहर आके डॉक्टर को फ़ोन किया कि डॉक्टर ऐसे-ऐसे उसकी वॉमिट में ब्लड आया है और लूज़ मोशन में भी ब्लड आया है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अगर ये चीज़ 2-3 बार होती है तो फिर आप हम इसकी एंडोस्कोपी करके देखेंगे। और फिर मैंने मेरी एक कज़िन है जो डॉक्टर है, उसको भी फ़ोन किया तो उसने भी मुझे यही बात बोली। लेकिन आपको पता है माँ हूँ, तो मैं कुछ ऐसे ही दिमाग में गलत-गलत चीज़ें सोच रही थी कि क्या हो गया होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? कभी मैं घर के मंदिर में बैठ रही थी, कभी मैं बस भगवान से प्रे कर रही थी। उस दिन शाम को खाना भी नहीं बनाया मैंने और मैंने इसको फिर से फ़ीवर की मेडिसिन दी। तो फिर रात को हम जब सोने लगे तो मैं इसको अपनी गोदी में लेके ऐसे बैठी थी और ये सो रहा था, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप संकट मोचन हनुमान अष्टक करते हो, तो वो आपको हनुमान जी किसी भी चाहे जितना बड़ा भारी संकट हो उससे निकाल देते हैं। तो मैंने क्या किया फ़ोन में ही मैंने ये सो रहा था, मैंने फ़ोन में ही वो संकट मोचन हनुमान करना अष्टक शुरू कर दिया और मैंने ये पाठ 11 बार किया और मैंने हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी प्लीज़ अब बच्चे को अम, हनुमान जी ये खून की उल्टी ना आए और ना लूज़ मोशन में ब्लड आए और ना इसको अब बुखार हो। तो मैंने ऐसे प्रे करके मैं भी सो गई थोड़ी देर के लिए और मैंने इसको देखा तब इसका फ़ीवर मैंने जो दवाई दी थी उससे उतर गया था बट इसको सुबह 3 बजे फिर से बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया। 103 फ़ीवर हो गया। फिर मैंने इसको दवाई दी 3 साढ़े 3 बजे और मैं बस यही प्रे कर रही थी कि भगवान जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। और आप सच नहीं मानोगे वो जो उसको फ़ीवर हुआ 3 बजे उसके बाद इसको फ़ीवर नहीं आया उस दिन। पूरा दिन इसको फ़ीवर नहीं हुआ, ना इसको वॉमिट हुआ, ना लूज़ मोशन हुआ। और मतलब 10-11 बजे इसको फ़ीवर हल्का-सा हुआ 99 फिर थोड़ा-सा गर्म हो रहा था बट ऐसा 100 के ऊपर इसको फ़ीवर नहीं गया शाम तक और फिर अगले दिन तो बिल्कुल इसको फ़ीवर नहीं आया। और इस चीज़ ने मेरा जो विश्वास है, वैसे तो मेरा विश्वास बहुत अटूट है मेरे भगवान पे, बट इन सब चीज़ों से आपका विश्वास और अटूट हो जाता है। तो उस दिन मेरा विश्वास और अटूट हो गया। तो अगर आप भी कभी अपनी लाइफ़ में किसी बहुत बड़ी परेशानी में फँसे हो, तो आप भी हनुमान जी का ये पाठ कर सकते हो। इसको करने से आप चाहे जितने मर्ज़ी बड़े संकट में हो, हनुमान जी आपको आके हमेशा संकट से निकाल देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।